हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ टीना और आज घर पर मम्मी पापा नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं। इसलिए मैं और मेरी छोटी बहन दादाजी के साथ खूब मस्ती करेंगे और रोज नई नई कहानी सुनेंगे। तो चलो चलते हैं दादाजी के पास, देखते हैं दादाजी आज हमें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। नमस्ते दादाजी, कैसे हो आप। नमस्ते टीना बेटा, आओ बैठो। हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। अरे तुम दोनों ने खाना खाया या नहीं, या सुबह से मौज मस्ती करने में लगी हो। दादाजी हम दोनों ने खाना खा लिया है, अब तो आप बस हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। ठीक है बेटा, आज मैं तुम दोनों को 4 बौने और 2 सौतेली बहनों की कहानी सुनाता हूँ। एक दूर गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके कारण सीमा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी बार भी लड़की हुई जिसका नाम रूपाली था। रूपाली को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो दिन भर खुद को संवारने में लगी रहती थी। उसकी माँ रूपाली को घर के कामों से दूर रखती थी और हमेशा सीमा से सारे घर के काम करवाती और खूब डांट लगाती थी। ये सब देखकर उसके पिताजी ने सीमा से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और तुम्हारी हालत तो नौकरानी जैसी हो गई है। मैंने उस औरत से शादी कर कर तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं घर से बाहर जाकर खूब मन लगाकर काम करूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी और फिर एक अलग घर बनाएंगे जहां हम दोनों आराम से रहेंगे। मैं कल ही काम की तलाश में बाहर जाऊंगी। इन दोनों की बातों को रूपाली की माँ ने बाहर खड़े हुए आराम से चुपचाप सुन लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले से इस बारे में क्यों नहीं सोचा। तुम कल यहाँ से दफा हो जाना और बहुत सारे पैसे कमा कर लाना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बीमार बाप को दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी और बहुत सारे पैसे कमाकर लाकर आपको दूंगी। वो अगले दिन सुबह काम की तलाश में घर से निकल पड़ी। वो दिन भर भूखी प्यासी जंगल में अकेले भटकती रही और चलते चलते जंगल में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ ने सीमा से कहा, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बहुत दिन से सूखा हूँ। अगर तुम मुझे पानी दे दोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। बदले में मैं तुम पर एक एहसान करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा पानी ले आती हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वक्त आने पर तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और सीमा उसकी मदद करके वहाँ से चली जाती है और चलते चलते उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं ने सीमा से कहा, बेटा क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? मैं बहुत गंदा हो गया हूँ। अगर तुम मुझे साफ़ कर दोगी तो बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वक्त आने पर तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सीमा उस कुएं की मदद करके वहाँ से चली जाती है और चलते चलते उसे एक महल दिखाई देता है। अरे यहाँ पर शायद मुझे कोई काम मिल जाए। देखती हूँ यहाँ पर कौन है। हेलो, दरवाज़ा खोलिए, कोई है? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।
और वो 4 बोने घर से बाहर निकलकर आ गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? हमारे घर क्यों आई हो? मैं बड़ी दूर से काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम तुम्हें काम दे देंगे। तुम्हें रोज घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे लिए खाना भी बनाना होगा। और हमारे इस घर में 4 कमरे हैं। तुम्हें सिर्फ 3 की सफाई करनी है। चौथे कमरे के पास भी मत भटकना। ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगी। मैं तुम्हारा सारा काम करूँगी, तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊँगी और तुम्हारे घर की साफ सफाई भी करूँगी। ठीक है, तो काम पर लग जाओ लड़की। सीमा उनके लिए दिन भर खाना बनाती और घर की साफ सफाई भी करती और उनकी अच्छे से देखभाल भी करती। वो तीनों कमरों की सफाई भी करती, मगर चौथे कमरे के पास वो कभी न जाती। इसी तरह 1 महीना गुजर गया और उसे अपने पिताजी की याद आने लगी कि ना जाने मेरे पिताजी किस हाल में होंगे। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है। ठीक है, तुम चली जाओ, मगर जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने हमारी बहुत सेवा की है और हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए हैं। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया है। तो हम तुम्हें चौथे कमरे के पास ले चलते हैं। चलो अब दरवाजा खोलो। और ये देखकर सीमा दंग रह गई। उस कमरे में बहुत सारे कीमती खजाने भरे हुए थे, जैसे खजानों का एक ढेर लगा हुआ। इनमें से तुम जो चाहो ले सकती हो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सीमा वहाँ से कुछ जेवरात लेके वहाँ से चली जाती है और वो सीमा को जाते हुए एक जड़ी बूटी देते हैं, जिससे कोई भी बीमार अगर खा ले तो फौरन सही हो जाता है। और सीमा उन चारों से अलविदा लेकर वहाँ से चली जाती है। सीमा अपनी घर की ओर चल पड़ती है और चलते चलते रास्ते में उसे वही कुआं नज़र आता है जिसे उसने साफ किया था। अरे आ गई तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे उस रोज़ साफ किया था, आज मैं तुम्हें उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम जितना चाहे मीठा पानी पी सकती हो और ले भी जा सकती हो। सीमा ने उस कुएं से पानी पिया और आगे निकल गई और चलते चलते उसे रास्ते में वही पेड़ नज़र आया जो अब फलों से लदा हुआ था। अरे बेटा आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम जितने चाहे फल ले जा सकती हो। सीमा को बहुत भूख लगी थी। उसने वो फल तोड़े और खाए और अपने घर के लिए भी ले लिए। और सीमा चलते चलते अपने घर पहुंच गई, जहां उसका बीमार बाप उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अरे बेटा आ गई तुम, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। हाँ पिताजी, मैं आ गई और देखिए ना मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये जड़ी बूटी खाते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो जड़ी बूटी अपने पिताजी को खिलाती है, जिससे वो फौरन सही हो जाता है। अरे बेटा मैं तो एकदम सही हो गया हूँ। ऐसा क्या था इस जड़ी बूटी में? बस यही नहीं पिताजी, मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ लाई हूँ। ये देखिए पिताजी, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हम अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। अब हमें कोई परेशान भी नहीं करेगा। अरे तुम आ गई बेटे, इतने सारे जेवरात लेकर। ये सब मुझे दे दो। खबरदार अगर तुमने इन जेवरात के हाथ भी लगाया तो। ये सब मेरी बेटी की मेहनत की कमाई है। तुम चाहे तो अपनी बेटी को भेज सकती हो और निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। और इस तरह वह दोनों घर से निकल जाती है और बाप बेटी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो बताओ बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? दादाजी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।